एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे। सभी को नमस्ते। गहरा लंबा श्वास भरें और ओम उच्चारण से अपनी कक्षा का आरंभ करेंगे। आंखें कोमलता से बंद। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतमगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से वापस आएंगे। सभी को प्रणाम, सभी को ओम। तो कल जो हमारा टॉपिक हम स्केलेटल सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज हम उसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते सभी को। मैम मुझे ना कल जो आपने टॉपिक पढ़ाया था उसमें से मेरे को लास्ट वन जो आपने वो ब्रेन का और उसका पढ़ाया था ना, वो नहीं आ रहा था समझ में। ब्रेन का क्या बताया था मैंने? वो स्कल वाला पढ़ाया था ना आपने, हाँ जी। खोपड़ी चलिए वाला ठीक। पार्ट वो। देखिए वो वैसे तो सिर्फ हड्डियों के नाम हैं जो कि हमें उनके नाम याद रखने हैं। जहां पे जो हड्डी होती है हम उसी के नाम से ही उसको याद रखते हैं। ठीक है, आप ये देखिए। क्योंकि हमारे शरीर जो है वो 2 डायमेंशनल नहीं है, 3 डायमेंशनल है। त्रिआयामी हम जिसे कहते हैं वह है। तो हमने कल स्कल के बारे में पढ़ा था। तो स्कल को हमने पुनः समझा था कि हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। एक होता है जो कि हमारी ब्रेन को जो कवर करके रखता है या ब्रेन को होल्ड जो करके रखता है, वो हमारा जो एरिया होता है वो हमारी होती है क्रेनियम बोन या क्रेनियल बोन्स बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे जो चेहरे को बनाती हैं वो हमारी होती है फेशियल बोन्स। तो यहाँ पर हमने क्रेनियम बोन्स की बात करी थी। जैसे कि हमारी जो हमारी हड्डी जो माथा बनाती है उस वो एक ही हड्डी बनाती है। ये साइड व्यू से दिखाया गया है। अगर फ्रंटल से देखते हैं तो ये एक ही हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल। फिर इसके ऊपर टॉप पर जो हमारी हड्डी है आप देख रहे हो जो कि ब्लू कलर में इसमें दिखाई हुई है, वो 2 होती है, राइट और लेफ्ट होती है। उनको हम प्राइटल बोलते हैं। ठीक है, बीच में से ये जुड़ी हुई होती हैं। दोनों साइड पर जो 2 होती हैं एकदम हमारे टॉप ऑफ द हेड की तरफ ये होती है। और ये बेसिकली ये हमारे स्कल की जो है ना छत बनाती है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, साइड्स भी बनाती है और हमारी ये छत बनाती हैं। और जो हमारी फ्रंटल बोन थी वो बेसिकली हमारी आंखों से ऊपर शुरू होती है हमारे माथे पे, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये हमारे ऊपर जाकर पैराइटल बोन से मिलती है। तो ये हमारा माथा फ्रंटल से बनता है, इसलिए इसका नाम फ्रंटल है। पैराइटल हमारा छत बनाती है, रूफ बनाती है। और ये 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड। बीच में भी इनके जॉइंट होता है। उस जॉइंट को बेसिकली हम सूचर्स बोलते हैं एक्चुअली, जो हमारे स्कल के जॉइंट्स होते हैं। और इसके बाद जो है हमारी कान के ऊपर के एरिया जो होता है, वो जो बोन्स बनाते हैं उनको हम टेम्पोरल बोलते हैं। ये दोनों साइड पर होती हैं। तो ये हमारे राइट और लेफ्ट साइड पर होती है। तो ये हमारे अ, दोनों कानों के ऊपर का लगभग एरिया होता है। इस पिक्चर में आप ऑरेंज कलर में आप देख रहे होगे। ठीक है, और उसके बाद जो होती है हमारे पीछे एकदम जो हमारा बेस जो बनता है स्कल का, जो खोपड़ी का जो पिछला भाग या बेस आप कह सकते हो, वो हमारा ऑसिपिटल बोन से बनता है। ठीक है, ये जितनी भी सारी हड्डियां होती है एक दूसरे में आपस से जुड़ी होती है। ऑसिपिटल बोन भी एक ही होती है। ये आपस में हड्डियां जो जोड़ जो बना हुआ होता है, ये ना खुलने वाला जोड़ होता है, जिसको कि हम फिक्स्ड जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑसिपिटल के नीचे से ही बेसिकली फिर हमारी जो होती है जो हमारी रीढ़ की हड्डी का पार्ट शुरू होता है। तो बेसिकली हमारे ये
बोन्स हैं, और इनके अलावा, इन 6 हड्डियों के अलावा हमारी जो नाक है ना, नाक के पिछले हिस्से की तरफ जो हमारी ऑर्बिटल कैविटी, जहाँ आंख होती है हमारे, जहाँ पे नेजल सेप्टम के पीछे की तरफ एक बोन होती है जो इसमें रेड कलर की दिखाई दे रही है, उसको हम बोलते हैं इथमॉइड बोन। उसका नाम होता है इथमॉइड बोन। वो हमारी बेसिकली यहाँ पर रूफ ऑफ द नोज के पीछे की तरफ पाई जाती है। और उसी के बाद जो है हमारे एक तरह से जो बेस जो बनता है हमारे स्कल का, ठीक है, जो हमारी इस तरह से फर्श जो कहोगे, छत तो पेराइटल ने बनाई, वहां पर एक हमारी हड्डी होती है जो इन सब हड्डियों से अंदर से मिली हुई होती है। वो ऐसा बाहर से नहीं दिखेगी। कल हमने एक पिक्चर में देखा था, जब हम इसको उल्टा कर देते हैं तब वो दिखाई देती है, एक बटरफ्लाई शेप में होती है, वो होती है हमारी स्फेनॉइड बोन। ठीक है, वो हम वहीं से ही हमारी जो है नेजल केविटी की भी ओपनिंग वो होती है, तो वो हमारी स्फेनॉइड बोन होती है। इथेनॉइड और स्फेनॉइड अंदर की तरफ होती है, सॉरी बाहर की तरफ ये सारी हमारी हड्डियां होती हैं। इज इट ओके? अब हम बात करेंगे अपनी, यस मैम। ये हमारी थी, हाँ, क्रेनियल बोन्स तो हमारी जो ब्रेन को करती हैं, वो हमारी क्रेनियल पार्ट बनाती है स्कल का। और दूसरा स्कल का पार्ट होता है हमारी फेशियल बोन्स, जो कि हमारी चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, यहाँ पर टोटल हमारी जो ये हड्डियां होती हैं वो हैं हमारी 14। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें हमारी हड्डी होती है वो हमारी नाक की हड्डी होती है। 2 होती है, जो हमारे बिल्कुल आप नाक के ऊपरली हिस्से, जहाँ पे आपका अगर जो चश्मा पहनते हैं वहां देखते हो ना, एक 2 हमारी जो नोज का जो ब्रिज बनाती हैं, 2 थोड़ी चपटी सी हड्डियां होती हैं, वो हमारी नेजल बोन्स होती हैं। फिर हमारी जो होती है नेजल बोन से नीचे हमारी, अगर आंख की साइड पर जाओगे अंदर की साइड, वहां पे हमारी लैक्रिमल बोन्स होती हैं। लैक्रिमल मतलब जहां आंसुओं से संबंधित लैक्रिमल शब्द होता है। तो बेसिकली ये हमारी आंख के अंदर की तरफ, ये हमारी आंख की जो ऑर्बिटल कैविटी भी बनाती हैं, और वहां पर हमारे जो आंसू का जो डक्ट होती है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ से ये बेसिकली हमारी जो बोन प्रेजेंट होती है वो हमारी लैक्रिमल बोन होती है। जैसे हमारा नाखून की शेप होती है ना, कुछ कुछ इनकी वैसी शेप होती है, आप देख रहे होगे लाइट ब्लू कलर की जो है। उसके बाद हमारी लैक्रिमल बोन्स हमारी 2 होती हैं, दोनों साइड पर है, दोनों आंखों के साइड पर आप देख ही रहे हो। फिर हमारी जो एक हड्डी जो होती है जो बीच में एकदम वूमर बोन दिखाई दे रही है आपको, डार्क ब्लू कलर की, वो हमारी नाक का जो बीच की हड्डी होती है। ऊपर तो ये कार्टिलेज होता है, लेकिन अंदर देखते हैं तो एक हमारी फ्लैट बोन होती है जो नेजल सेप्टम बनाती है, ये थोड़ी सी तिकोनी होती है। ये हमारी एक ही होती है नाक के बीचों बीच, उसका नाम होता है वूमर बोन। ठीक है, फिर आप लाल रंग की देख रहे होगे, लाल रंग की हड्डी 2 आपको 2 साइड पर दिख रही होंगी, उनको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। ये हमारी नेजल कैविटी बनाने में मदद करती हैं। ये थोड़ी सी जो हमारा हार्ड पैलेट जो होती है, आप जो अपनी टंग को ऊपर अगर टच करके देखोगे ना, तो आगे का अगर हमारी जो मुंह के ऊपर का जो हिस्सा होता है जो कि हमारा हार्ड पैलेट होता है, पीछे थोड़ा सॉफ्ट होता है, ये हार्ड पैलेट का एक पार्ट बनाती हैं। तो ये हमारी पैलेटाइन बोन होती हैं। फिर आप इधर देखोगे लाइट ग्रीन कलर की, अंदर ही, अभी हम छोटी छोटी हड्डियों के बारे में ही पहले बात कर रहे हैं, वहां पर है हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये हमारी नाक की साइड की वॉल्स को बनाती है, और ये हमारी जो है बेसिकली हमारी जो हवा घुसती है उसको गर्म और फिल्टर करती हुई लेके जाती है। इस हड्डी की शेप इस तरह से बनी होती है कि हमारी ये नेजल कैविटी को बनाती है, जहां से हवा बहुत अच्छे से पास होके जाती है। तो ये होती है हमारी इंफीरियर नेजल कॉन्का, दोनों साइड पर होती हैं दोनों। ठीक है, तो ये हमें छोटी छोटी हड्डियों की पहले बात करी थी, नेजल, फिर हमारी लैक्रिमल, हमारी वूमर, फिर उससे ऊपर हमारी पैलेटाइन, और हमारी कौन सी है, इंफीरियर नेजल कॉन्का। अब हम जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी हड्डियां देखेंगे तो आपको जो है डार्क ग्रीन कलर की दिखाई दे रही होगी, उसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक, या इनको हम बोलते हैं चीक बोन्स। मैं पॉइंटर की मदद से दिखाती हूँ, सॉरी।
ओके। ओके, तो ये हमने देखा था, ये नेजल बोन थी हमारी, जहां पर ये हमारी नोज का जो ब्रिज बनता है, यहाँ पर ये आंखों के अंदर की तरफ हमारी होती है थोड़े से नाखून की शेप में लैक्रिमल, और उसके बाद हमारी नाक के बीच में जो नेजल सेप्टम बनाती है वो वूमर होती है। ये हमारी पैलेटाइन, जो कि हमारे हार्ड पैलेट का एक पोर्शन बनाती है। ये हमारी जो लाइट ग्रीन में होती है नेजल कैविटी को बनाती है साइड से, ये हमारी नेजल कॉन्का होती है। अब इसके बाद जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती है हम इनको देखते हैं, तो ये हमारी जो है जाइगोमेटिक बोन दोनों तरफ है, और ये इनको हम क्या बोलते हैं, जाइगोमेटिक को चीक बोन्स भी, जो हमारे जब हम हंसते हैं तो आपके जो उठा हुआ पोर्शन है, जिसको कि सब आपके गालों को पकड़ना जो चाहते हैं, वो पोर्शन जो ये है यही इसी जाइगोमेटिक बोन पर ही आता है, ये जो उभरा हुआ आपके चेहरे का हिस्सा जो आता है, और इसको हम चीक बोन्स भी बोलते हैं। ये जो है हमारी बाकी कई बोन से मिली हुई है, जैसे कि ये जो पीडी वाली आपकी बोन है इसको हम मैक्सिला बोलते हैं। ये हमारी पीछे जो कान की हड्डी से भी मिली हुई होती है, टेम्पोरल बोन से भी मिली हुई होती है। और ये हमारी देखो ऊपर जो माथे की हड्डी आ रही है फ्रंटल बोन से भी मिली हुई होती है, और अंदर जो हमारी स्फेनॉइड बोन होती है जो बेस में होती है, ये अंदर उससे भी मिली हुई होती है। तो ये हमारी जाइगोमेटिक बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, चीक बोन। ये हमारी कितनी है, 2 है। फिर हमारे जो चेहरे के जो हमारे सामने जो आती है, जो मेनली हमारा चेहरा जिससे बनता है, ये होती है हमारी मैक्सिला। 2 होती है, बीच में जोड़ होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड पर होती है। और ये 2 जो बोन है ये हमारी जो है ऊपर का जबड़ा को बनाती है, अपर जॉ, जिसमें हमारे दांत जो है फिक्स होते हैं। ठीक है, ये ऊपर के जबड़े को बनाती है। इसमें देखो 2 छेद भी दिखाई दे रहे होंगे, ये हमारे मैक्सिलरी साइनस होते हैं। ये बेसिकली हमारे एयर पास होने के लिए होते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये हमारी मैक्सिला बोन है, जो हमारा ऊपर का जो जबड़ा भी बनता है इन्हीं दांत, इन्हीं से बनता है, जिसमें हमारे ऊपर के दांत फिक्स्ड होते हैं। इसके बाद अब हमारी सिर्फ और सिर्फ एक बोन रह गई है, जिसको कि हम बोलते हैं मैंडीबल। क्या बोलते हैं, मैंडीबल। तो मैंडीबल इकलौती ऐसी बोन है कि जो ये हमारे मूवेबल बोन है। हमारे जितने भी क्रेनियल या फेशियल बोन्स है कोई नहीं हिलती, सबके जोड़ जो है महा जोड़ है, मजबूत जोड़ है, इनके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। सिर्फ हमारा मैंडिबल ही है जिसको ये सिर्फ यही हड्डी हमारी हिलती है, और ये बेसिकली हमारे को बोलने में, हमारे खाने में मदद करती है। दिस इज द ओनली मूवेबल जॉइंट इन द बॉडी मेड बाय द मैंडिबल। यहाँ पर इसका जो जॉइंट बनता है टेम्पोरल बोन के साथ, इसका ये हमारे मूव करती है। तो इसका क्या नाम है, मैंडिबल है। जो हमारे जो जबड़ा है ना, नीचे का हिस्सा जो होता है, इसमें हमारे निचले जो दांत होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इसमें कोई जोड़ नहीं, ये एक ही होती है। तो ये हमारे चेहरे की हमारे और खोपड़ी जो है हमारी स्कल की बोन्स हो गई। ठीक है, इसके अलावा और हमारी कौन सी बोन्स होती है, हमारी जो बोन्स होती हैं इसी में ही हम इनको काउंट करते हैं, वो हमारी होती हैं कान की हड्डियां। ठीक है, ये हमारे ऊपर पार्ट में आती हैं कान की हड्डियां। तो कान की जो हड्डियां होती हैं ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, और दोनों कानों में 3-3 होती हैं। जो कि हमारे कान का जो, ये देख रहे हो आप, कान का जो कान हमारे 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा आउटर, एक होता है हमारा इनर, सॉरी मिडल, और एक इनर। तो ये मिडल पार्ट में आती है। मिडल पार्ट जो बनता है कान का, वो हमारे इन्हीं हड्डियों से बनता है। तो ये हड्डियां हमारी 3 प्रकार की होती हैं, इनके नाम इनकी शेप के अकॉर्डिंग ही होते हैं। जैसे कि हमारा पहली हड्डी है मैलस, ये छोटी सी हड्डी आपको दिख रही है मैलस, जो कि ऐसे है मैलस, ये हथौड़ी के शेप में होती है। आप देख रहे होगे ये होती है हथौड़ी के शेप में। ठीक है, उसके बाद हमारी होती है इनकस, जो कि जो एक्चुअली आपने देखा होगा, जो कॉबलर है ना, अपने आपका शू रिपेयर करने के लिए एक जो यूज करते हैं, जिसके ऊपर शू को लगाते हैं, या आप देखोगे एनविल का मतलब होता है एक तरह से खूंटा।
या फिर आप जब उसमें हम सी शोर पे देखते हैं तो जो उसको बांधने के लिए नाव वगैरह को, एक तरह का ये इस तरह की शेप होती है, इसको हम इनकस बोलते हैं। दैट इज अ मेलस, हथौड़ी की शेप में इनकस। और उसके बाद जैसे आप अगर घोड़े के ऊपर बैठते हो तो पैर रखने के लिए एक उधर फुट स्टेप उसका जो बना हुआ होता है, तो वो इसी शेप को जो बना के, इसलिए इसका नाम दिया जाता है स्टेपीज। तो इधर ये घोड़े की कंकाल लिखा है, कंकाल नहीं कहेंगे, ये गलत है। एक जिसपे आप पैर रखते हो घोड़े पे चढ़ने के लिए, वो शेप होती है, इसको स्टेपीज बोलते हैं। तो ये तीन हमारी हड्डियां होती है, मैलस, इनकस और स्टेपीज। और इन तीनों में भी सबसे छोटी जो होती है, अगर आप इन पिक्चर में देखोगे, वो हमारी स्टेपीज सबसे छोटी होती है। तो अगर बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, और अगर उधर लिखा हो ईयर ऑसिकल्स या ईयर स्टेपीज। बोन्स या कान की हड्डियां, तो आप नहीं सुनिए, अगर ऑप्शंस में लिखा होगा कि ह्यूमरस, फीमर, ईयर ऑसिकल या आपका जो है रिब्स, तो आप किसको लिखोगे? ईयर ऑसिकल्स को लिखोगे। लेकिन अगर वहां पर अगर आप ऑप्शंस में लिखा हो कि आपकी जो है लंबर वर्टिब्रा छोटी है, या आपकी जो है टार्सल्स छोटी हैं, या आपके फेलेंजेस छोटे हैं, या आपकी स्टेपीज छोटी है, तो आप आंसर करोगे स्टेपीज का। ठीक है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेपीज अगर नाम दिया है, बाकी तीनों के भी अगर नाम दिए तो इनमें स्टेपीज का है। और अगर सिर्फ ईयर ऑसिकल्स कंपैरेटिवली टू अदर बोन्स लिखा है, तो वो भी आपका सही आंसर होगा। अब हम जो है लास्ट बोन की बात करते हैं, डेट इज द, जो कि हमारे मतलब सब सबसे छोटी हड्डी तो यही आएगी ना पूरे ओवरऑल बॉडी में? पूरे बॉडी में यही छोटी है। ठीक है, यही मैं बोल रही हूँ। अगर ऑप्शंस में अगर बाकी हड्डियों का सिर्फ आपको ये कह देते हैं कि आप लिखो ईयर ऑसिकल्स होता है और कुछ नहीं लिखा, तो आप ईयर ऑसिकल्स को लिखोगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर स्टेपीज का नाम दिया हुआ है, फिर आप स्टेपीज ही लिखोगे। इसके बाद हमारी एक हड्डी होती है, मैम दोनों के साथ ऑप्शन दे सकते हैं क्या? डिपेंड करता है ऑप्शन का क्या है, वो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है आपको। लेकिन पता होना चाहिए कान की हड्डियां लिखा है या खाली स्टेपीज लिखा है। तीनों हड्डियों के नाम लिखे हैं, तीनों में से भी पूछ लिया। वो तीनों जो है एंकर्स, वो तीनों भी दे सकते हैं ना ऑप्शन में? देखो, शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं कौन सी हैं? वो हमारी कान की हड्डियां हैं। अब इन कान की हड्डी में भी सबसे छोटी जो है वो स्टेप्स है, स्टेपीज है। ठीक है, आप इसको अब कैसे भी समझ सकते हो, क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप इसका जवाब दे सकते हो। समझ आ गई? मैम ये घोड़े की कंकाल का आपने क्या बताया था? मैम घोड़े की कंकाल का क्या बताया था? नहीं, ये घोड़े की कंकाल नहीं कहेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि घोड़े की नाल करके शायद शब्द होना चाहिए। मैं हिंदी में नहीं इसको समझ पाई थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इस तरह की जो शेप है ना, या तो इसको इस तरह से जो हॉर्स शू शेप को करके ही उन्होंने, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। तो घोड़े की जो नाल, हाँ घोड़े की नाल, जी जी जी, घोड़े के नाल ही बोलते हैं उसको। ठीक है ठीक है, आप समझ जाइए, बस अब मेन समझने की बात है। ये स्पेलिंग मिस्टेक को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, मैंने बता दिया। हायोट बोन की बात करते हैं। हायोट बोन हमारे गले के अंदर होती है, और ये हड्डी एक अकेली ऐसी हड्डी होती है जो किसी और अन्य हड्डी के साथ इसका कोई भी जो है जोड़ नहीं होता है। और ये हम बेसिकली हमारी हॉर्स शू शेप की होती है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे ही ऑलमोस्ट इसकी शेप होती है। इसको हम हॉर्स शू शेप की बोलते हैं, और ये हमारे गले में पाई जाती है, मैंडिबल के नीचे पाई जाती है। और ये किसी से नहीं जुड़ी होती। जो हमारी जीभ का जो बेस होता है बेसिकली, ये वहां पे उसको जो है अटैचमेंट देती है। ठीक है। ये मैम ये सब फेशियल में हाइबोर्ड जो है फेशियल में ही है, फेशियल बोन्स में ही है सब। हाँ, इसको हम इसी में ही काउंट करेंगे।
फेशियल बोन में ही काउंट करेंगे, क्योंकि रूट के साथ इसकी अटैचमेंट है, तो रूट के जो बेस को ये अटैचमेंट देती है, इसीलिए हम इसको फेशियल बोन में ही काउंट करेंगे कई बारी। लेकिन इसको अलग अलग जगह पे भी कई बारी काउंट कर लेते हैं, लेकिन हम इनको इसी में ही करेंगे। जब हम सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, तो उन बोन्स को कई बारी उसमें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के ऊपर। रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, टोटल कितनी होती है? टोटल कोई कहते हैं 33 होती हैं, तो कोई कहते हैं 26 होती हैं। अब इसके ऊपर भी बात कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखा है बच्चों में 33 होती हैं, ठीक है। जब हमारे पहले मनुष्य जो हम लोग थे, हमारी भी 33 ही होती थी। लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम जो है झुकने वाले कम करते हैं, हमारा मूवमेंट इतना कम हो गया है, हम आराम परस्त ज्यादा हो गए हैं। तो क्या होता है, हमारी जिन हड्डियों का प्रयोग कम होता था, वो आपस में सिकुड़ के एक ही बन गई है। ठीक है, तो इसीलिए वो उनकी गिनती जो है, अगर अब हम कहते हैं, वो हो गई है 26। कैसे? तो हम पहले बात करते हैं अपनी, ये जो हमने अभी खोपड़ी पढ़ी थी, आपने देखा था, ये टॉप ऑफ द हेड पे जो पॉइंटर से आप देख रहे हो, ये हमारी पैराइटल बोन होती है, और ये पिछला जो हिस्सा था, एक ही हड्डी होती है, ये होती है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन के निचले हिस्से से ही हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो हड्डियां आती हैं, ये आती है हमारी गर्दन के हिस्से की। ये हमारी गर्दन की हड्डियां होती हैं, ये जो ब्राउन कलर में दिखाई दे रही हैं। गर्दन के अंदर आने से इनका नाम जो दिया गया है, वो दिया गया है सर्वाइकल वर्टिब्रास। हम सिंपल सर्वाइकल भी कह देते हैं। तो कई बार आप कहते हैं ना, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम है स्पेशली, वो बोलते हैं मुझे सर्वाइकल है। सर्वाइकल सभी में होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा सभी में होता है, बीमारी का नाम थोड़ा अलग होता है, इसलिए हमेशा ध्यानपूर्वक बोलना चाहिए। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा सभी प्राणियों में होते हैं। हमारी गर्दन की हड्डियां होती हैं, इनकी गिनती होती है 7। हमारी गर्दन के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 7। तो इनके नाम जो दिए जाते हैं, वो ऐसे दिए जाते हैं: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। ये जो आप दिख रहे हो, तो पहले C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, इनके नाम से ही जो है, इनकी बारे में हम जो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, वो पढ़ा जाता है। तो ये हमारी सर्वाइकल 7 है। तो ये सबसे ऊपर हमारी रीढ़ की हड्डी की हड्डियां होती हैं, ये हमारे गर्दन को बनाने में काम आती हैं। और जो हमारी सबसे पहले वाली हड्डी होती है, जो कि होती है C1, उसको हम बोलते हैं एटलस। C1 का नाम होता है एटलस, और जो C2 होती है, उसका नाम होता है एक्सिस। ठीक है, उन दोनों के अंदर मूवमेंट की वजह से ही जब हम गर्दन को करते हैं हाँ ना, वो उन दोनों के मूवमेंट की वजह से बेसिकली होती है। ठीक है, तो ये काम जो है हमारे बाकी ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, हमारे शरीर के जितनी भी बाकी हड्डियां हैं, उनके मुकाबले ये थोड़ी छोटी होती हैं। ओके, तो ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा। टिपिकल C1 और C2 का ही नाम होता है, बाकी सभी का इतना कोई नाम नहीं है। तो C1 का नाम याद रख लीजिए एटलस, और C2 का नाम है एक्सिस। जब हम हाँ करते हैं, तो एटलस का ज्यादा मूवमेंट होता है, एटलस का मूवमेंट होता है बेसिकली हमारे ऑसिपिटल उससे। और जब हम ना करते हैं, तो एक्सिस का मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे एटलांटो एक्सियल मूवमेंट जॉइंट की वजह से होता है। तो आप सिर्फ इनका नाम याद रखो, C1 इज एटलस एंड C2 इज एक्सिस। ठीक है, ये हमारी गिनती में 7 होती हैं। ठीक है, अब हम निचले हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि है हमारे, देख रहे हो आपको, हमारे थोरैसिक रीजन, या हमारा वक्षस्थल, हमारा जो है चेस्ट रीजन में। तो ये हमारी होती हैं हड्डियां, आप देख रहे गिनती में 12। क्यों होती हैं 12? क्योंकि इनका जो अटैचमेंट होता है रिब्स से होता है, पसलियों से होता है। तो हमारे शरीर में 12 पसली जो होती हैं, आगे पसलियां जो मिलती हैं पीछे आके हमारी रीढ़ की हड्डियों से ही मिलती हैं। तो ये भी गिनती में हमारी 12 होती हैं। तो हमारे थोरैसिक वर्टिब्रा कितने हुए? 12। तो इनको भी हम नाम अगर देते हैं, तो ऐसे ही पढ़ते हैं: T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12। तो गिनतियों में हर वर्टिब्रा का एक नाम दिया जाता है।
ताकि किसी को कभी कोई डायग्नोस करना हो, कोई प्रॉब्लम होना, तो वो उसी पर्टिकुलर उसको हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे चेस्ट या थोरेक्स को बनाती हैं, और ये हमारी सर्वाइकल से थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। और इनकी जो शेप होती है उनसे थोड़ी सी अलग होती है, आप देखोगे ये छोटी होती है, इनके प्रोट्रूजन्स कम होते हैं, इनके ज्यादा होते हैं। इनकी शेप जो होती है थोड़ी सी इनसे अलग तरह की होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इसके बाद जो है हमारे पेट का हम साइड पर आ जाते हैं। जो हमारे ये जो हमारी जो शरीर जो होती हैं, ये हमारी बनती हैं, ये होती हैं हमारी लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा, लंबर कितनी है? ये सिर्फ 5 ही होती है। L1, L2, L3, L4 और L5, ये हमारी लंबर वर्टिब्रा है। और आप देखोगे ना, इसकी किसी के साथ अटैचमेंट नहीं है। यहाँ पे तो पसलियों की थी, गर्दन भी ऊपर से आ रही है। तो लंबर वर्टिब्रा आप अगर देखोगे ना, ये पूरे हमारे शरीर के जितना भी ऊपर का भाग का जो भार है ना, वो ये ही सहती हैं। इसीलिए ये कंपैरेटिवली जी थोड़ी बड़ी हैं बाकी सबसे, और चौड़ी भी होती हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी ये भार उठा रही हैं उनको सहन कर सके। और कई बारी अगर कोई भी झटके से आप खड़े होते हो, गिर जाते हो, चोट लग जाती हो, कॉमनली आपने सुना होगा स्लिप डिस्क हो जाती है, तो हमारी वो बेसिकली लंबर वर्टिब्रा में ही होती है, इधर ही। क्योंकि हम अचानक से झुके, झुकाव हमारा यहीं से ही होना चाहिए, है ना। तो अचानक से बिना किसी उस पे आप एकदम से झटका देते हो, तो आपस में से जो हड्डी होती है ना, सरक जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो वो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी होती है, बीमारियों को हम बाद में देखेंगे। तो ये लंबर वर्टिब्रा सबसे चौड़ी होती है, सिर्फ 5 ही हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी हमारे शरीर में होती है, क्योंकि जितना भी हमारे बॉडी के ऊपर का जो वेट है, ये उन्हीं को ही सपोर्ट करती हैं। तो ये सबसे बड़ी बोन हमारे वर्टिब्राज में से होती हैं। अब इसके बाद जो है हमारा निचला हिस्सा आता है, वो आता है एक इसका हमारे बोन का, जिसको हम कहते हैं सेक्रम। सेक्रम हमारी अब एक ही हड्डी है, लेकिन कभी पहले ये 5 होती थी, लेकिन हमारे जो मूवमेंट की वजह से, कि जब हमारा बहुत ही अब काम करने का हो गया है, ये 5 हड्डियां आपस में जुड़ गई हैं और इन्होंने सिर्फ एक ही हड्डी का रूप ले लिया है। इसीलिए गिनती पहले 33 होती थी, अब 26 हो रही है, ठीक है। यहाँ पे गिनती कम का होने का कारण यह है कि यहाँ पर लिखा है सेक्रम में 5 फ्यूज्ड हो गई हैं, अब एक ही है, सेक्रम इज 1। तो ये हमारी सेक्रम बोन है, जो कि हमारे लबर वर्टिब्रा से उधर कनेक्शन में है, और साइड में ये हमारे ये जुड़ती है किससे? हमारी हिप बोन से। ये जो हमारी आपको दिख रही है, ये हमारी हिप बोन होती है, और हिप बोन का जो एक इलियम का पार्ट होता है, ये उससे अटैचमेंट ले रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैक्रोइलियक जॉइंट भी बनता है। तो ये हमारी सेक्रम बोन है, दिस वन, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारी सबसे नीचे का हिस्सा इस हड्डी का रह गया है, इस रीढ़ की हड्डी का रह गया है, वो है हमारा बिल्कुल ये पॉइंटेड टाइप का होता है, आप देख रहे होगे यहाँ पे, ये नीचे का बिल्कुल। तो ये भी कभी पहले हमारे 4 होते थे, लेकिन अब फ्यूज होके ये एक ही बन चुका है। इसीलिए पहले अगर आप इनकी गिनती गिनोगे तो 7 और 12 19, 19 और 5 कितने हुए? 24, और 9 आपके 33। लेकिन अगर आप इनको काउंट करोगे तो क्या होगा? इनके आएंगे 26। तो इसी वजह से कल कोई क्वेश्चन कर रहे थे कि 33 हमने पढ़ा है, 33 इसके अकॉर्डिंग होता था। आपको पता होना चाहिए कि 5 सेक्रम की जो फ्यूज हो गई हैं अब एक है, और कॉकेक्स के 4 फ्यूज होके अब एक है। डेट्स व्हाई नाउ द काउंटिंग इज 26। बच्चों में क्योंकि हड्डियां ज्यादा होती हैं, तो उनमें अभी भी 33 हड्डियां आप जो है देख सकते हो, ठीक है। तो कॉकेक्स बोन जो होती है सबसे नीचे की बोन होती है, उसको हम टेल बोन भी बोलते हैं, और ये हमारे सेक्रम के टिप से जुड़ी हुई होती है, और ये भी इसमें सबसे छोटी हड्डी होती है। कोई कुछ कह रहे हैं? मैम परीक्षा में सेक्रम कितना होता है तो क्या लिखेंगे?
मैम वो आपको ऑप्शंस आ जाएंगे। 26 ही यूजुअली आता है, उनको भी पता है कि किस तरह का है, वो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने भी स्टडीज कर रखी होती है, वो क्वेश्चन इसी हिसाब से बनाए जाते हैं। बट अगर ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, आप जो भी क्वेश्चंस के ऑप्शंस आएंगे आप उनको ध्यान में रख के हमेशा आंसर करोगे, ठीक है। मैम यदि अब किसी को हमारे थोड़ी ये सी प्रॉब्लम हो जाती है ये जो क्वेश्चंस आप तो थोड़ी फिर सी हम बीमारी आगे में क्या लेते बोलूं हैं। लास्ट क्योंकि सुनिए, मैम लिसन, आप सभी एक साथ बोलते हो, मुझे नहीं कुछ समझ आता है, क्वेश्चंस आप नोट कर लिए, हम लास्ट के 10 सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, क्योंकि 4:46 हो चुके हैं। लेट मी कवर इट, आखिर के 5 मिनट में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये जो देखो, रीढ़ की हड्डी के हमारे जितने भी आपस में जो दो हड्डियों के बीच में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट होता है, उस थोड़े थोड़े मूवमेंट की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, जो हम आगे और पीछे जो है झुक सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हो, आपने कभी रेलवे स्टेशन गए होंगे, आपने ट्रेन देखी होगी, अगर आप देखते हो कि दो डब्बों के बीच में दोनों डब्बे ज्यादा मूव ही नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेट नजर आएंगे, लेकिन जो एक डब्बे के और दूसरे डब्बे में हल्का सा जो मूवमेंट होता है, फिर आप देखते हो कि जो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट से कई बारी जो होती है, वो पूरी जो है रेल जो है घूम जाती है। जब वो रेल चलना शुरू होती है और कई बारी जो ऐसे घुमावदार आता है, तो आप देखते हो, आपको कई बारी अगर आप पीछे बैठे हो तो इंजन भी दिखाई दे जाता है, या हल्का सा जो है आपको आगे के कई डब्बे दिख जाते हैं। वो इसीलिए होता है कि हल्की हल्की जो उन दोनों के बीच में स्लाइट मूवमेंट है, वो पूरा एक आपको मूवमेंट दे देती है। तो हमारी हड्डियों में यही होता है, जो हल्का हल्का जो गैप होता है, थोड़ी थोड़ी जो उसमें मूवमेंट की वजह से ही हम पादहस्तासन है या अर्ध चक्रासन है, हम ऐसे मूवमेंट भी कर लेते हैं। तो वो आपस में इन हड्डियों के बीच की मूवमेंट की वजह से, इसकी मूवमेंट के बारे में मैं आपको यहीं पर ही बता देती हूँ। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं, हमने पहले पढ़ा भी था, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। जब भी हम पीछे की तरफ झुकते हैं, एक्सटेंशन होता है। रीढ़ की हड्डी का एक और होता है मूवमेंट, जब हम साइड पे झुकते हैं, है ना, उसको हमने क्या बोला था, लेटरल फ्लेक्शन। और चौथा इसमें और मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, जब हम गोल घूमते हैं, ट्विस्ट करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो जैसे हम कटी चक्रासन में करते हैं, तो वो हमारा रोटेशनल मूवमेंट भी होता है। तो ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के बाद के बारे में है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, या अभी मैं 2-4 मिनट और इसको कवर करा दूं प्लीज, थोरेसिक रीजन को, फिर हमारा जो है ना सिर्फ हाथ और पैर की मैम हड्डियों अभी के बारे में रह जाएगा। मैम अभी वो जो हाँ मूवमेंट प्लीज, के बारे में आपने इस बताया, एक मिनट, अभी मैं जो इस स्लाइड मूवमेंट को के और वजह करवा से होता देती है। हूँ, लिसन, सुनिए, एक मिनट प्लीज, ओके मैं मैम। इस स्लाइड को और करवा देती हूँ, फिर अपेंडिकुलर रह जाएगा, वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट मुझे इसको कराने ओके। दीजिए। अब हमने देखा था पीछे जो हमारी रीढ़ की हड्डियां थी, ये देखो, ये हमारी यहाँ पर लंबर दिखाई दे रही है, ये हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है। थोरेसिक वर्टिब्रा हमारी 12 थी, हमने आगे पढ़ा था कि वो किससे मिलती है, हमारी पसलियों से मिल रही होती हैं। पसलियां जो हमारी पीछे मिलती हैं, किससे, हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा से, और आगे इस तरह से ये मिलती हैं स्टर्नम से। स्टर्नम बीच का ये जो हिस्सा है, जो हमारी चेस्ट बोन भी कहते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। दिस वन, ये एक फ्लैट बोन होती है, जैसे कि कटार होती है, उसी की शेप की होती है। तो ये हमारे शरीर के जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होती है। लंबाई इसकी लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसी के साथ पसलियां जो मिलके हमारे ये पूरा एक पिंजर का रूप बनाती हैं, जिसको हम थोरेसिक केज बोलते हैं। जब जो पसलियों के बारे में हम देखते हैं, तो पसलियां हमारे शरीर में टोटल होती हैं 12। आप देख रहे होंगे, टोटल होती हैं 12। तो जो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती हैं, स्टर्नम से वैसे जो अटैच होती हैं, कुछ कार्टिलेज के माध्यम से होती हैं। मैंने आपको बताया था कि कई बारी हमारी जो हड्डियां आपस में जो वहां पर एक जो उनका जोड़ होता है, वहां पे कार्टिलेज होती है, ताकि आपस में हड्डियों में रगड़ ना हो, प्रोटेक्शन की वजह से वहां पे कार्टिलेज एक तरह का हमारा सॉफ्ट बोन टाइप का ही मटेरियल होता है, वो वहां पर प्रेजेंट होता है, ताकि उनकी मूवमेंट बहुत आराम से हो सके। दैट इज सॉर्ट ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू। तो हमारा जो
बोन्स जो है हमारी रिब्स की स्टर्नम से कोस्टल कार्टिलेज के माध्यम से होती है। वो इसलिए होती है, यहाँ पे मूवमेंट जरूरी क्योंकि है, जब हम फेफड़ों में सांस भरते हैं तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है, तो मूवमेंट होती है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होती है ताकि हमारी छाती हम पूरी तरह से खोल सके, जब फेफड़ों में हवा पूर्ण तरह से खुल सके। ठीक है, तो हमारी स्टर्नम के साथ जो जितनी हमारी रिब्स अटैच है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप सिर्फ देख रहे हो कि ना 7 हड्डियां इससे डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7 हड्डियां डायरेक्ट मिली हुई हैं, पहली 7, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स या वास्तविक पसलियां। इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रू रिब्स। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट जुड़ती हैं। उसके बाद हमारी जो 3 हड्डियां होती हैं, 8वीं 9वीं और 10वीं, 10वीं थोड़ी सी नीचे दिखा दी है, लेकिन ये डायरेक्ट इसके साथ अटैच नहीं होती, वो अटैच होती है हमारी 7वीं के साथ। 8वीं 9वीं और 10वीं हमारी 7वीं से अटैच होते हुए स्टर्नम से अटैच होती हैं, इसलिए हम उनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। ठीक है, पीछे इन सबको एक एक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा मिला होता है पिछले हिस्से में, लेकिन आगे जो है ये हमारे चेस्ट की एक अच्छी सी एक शेप जो बनी होती है, उसके लिए इनका इस तरह से अटैचमेंट होता है। तो 8वीं 9वीं और 10वीं हमारी फॉल्स रिब्स होती हैं। अब बची 2, 11वीं और 12वीं नंबर की। पीछे से देखोगे ये हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच है, लेकिन आगे जो 11वीं और 12वीं है वो किसी से अटैच नहीं है, वो हवा में लटकी रहती हैं। उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। हवा खैर नहीं होती शरीर में, लेकिन हम इसको बोलेंगे आगे उनकी किसी से अटैचमेंट नहीं होती, इसीलिए उनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ये बेसिकली हमारी साइड पे जो किडनीज को सुरक्षा देने के लिए होती है। आप इनको बहुत अच्छे से फील कर सकते हो अगर आप अपने थोड़े से पेट से निचले हिस्से से अगर आप देखते हो ना रिब्स, ये थोड़ी सी फील भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये इनकी शेप इस तरह से होती है। फिर हमारे इनके नीचे यहाँ पर प्रेजेंट नहीं दी गई है, एक हमारी मसल होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो हमारे थोरेसिक केज को और हमारे थोरेसिक रीजन को और हमारे एब्डोमिनल रीजन को डिवाइड करती है। यहाँ इसमें प्रेजेंट नहीं दिखाई है, वो एक तरह की मसल होती है और उसी की वजह से वो भी हमारे चेस्ट को एक्सपेंड होने में और उसको सिकुड़ने में मदद करती है। मसल की वजह से ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसकी प्रॉपर्टी होती है ना। तो हमारी चेस्ट में, क्योंकि जब हम सांस भरते हैं हमारे लंग्स के अंदर हवा भरती है, तो हमारी छाती जो है फूलती है, तो एक्सपेंड करती है, रिब्स जो हैं फैलती हैं, नीचे डायफ्राम भी उसकी मदद करता है। तो ये इस तरह से हमारी थोरेसिक केज की बारे की बात है। अब हमारा है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये हम कल करेंगे। तो इसके बारे में अभी जो हमारे आज की जो स्लाइड्स हमने ली हैं उसके बारे में जिनके कोई डाउट है, प्रश्न है, वो आप ले लीजिए प्लीज। आप कुछ पूछ रहे थे कुछ लोग, मैम आपने मुझे बताइए। मैम आपने सर्वाइकल में C1 को एटलस और C2 का क्या नाम बताया था? एक्सिस। एक्सिस